आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही है कि एयर इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। एक इंसान बच गया, जाकोर आके साइयां मार सके ना कोई। ये शायद वही है ना कि फाइनल डेस्टिनेशन, जिसकी मौत आनी होती है वो आ ही जाती है, आप कुछ कर नहीं सकते। ये थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक होता है ना, कि डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी की शायद सच बात है कि मौत लिखी हुई है आपकी, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। एक बचा है, एक बच गया। सीट 11A पे बैठा था और क्रैश होने से पहले वो कूद गया, ठीक है ना, मतलब क्रैश हुआ और वो तुरंत निकला वहाँ से। और उसके बाद फिर वो, रमेश नाम है शायद उसका, फिर वो जा रहा था और उसके बाद फिर लोग उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अजीब बात है, लोग पूछ रहे हैं मदद करने की बजाय। और वो बोल रहा है, वो बताने की एकदम हालत में नहीं था, बोला कि मेरा भाई कहाँ है। शायद उनका जो भाई अजय था वो अगली सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल हमको क्या क्या पता है, कल मैंने लेक्चर्स किए थे। एक चीज़ मैंने, हाँ यार देखो क्या था ना कि मैंने ये तुरंत न्यूज़ क्रैक की थी, तो एक चीज़ मैंने उसमें गलत बोल दी थी। उसमें मैंने ये बोल दिया था कि वो हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल है, ठीक है ना, बीजे हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गुजरात का भैया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल। लेकिन जहाँ पे प्लेन क्रैश हो वो मेस थी, वहाँ पे डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, तो वो हॉस्टल मेस थी, कैंटीन थी वो बेसिकली, राइट। तो ये चीज़ है। तो अभी तक हमको क्या पता चला है, अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने ये बताया है कि 254, फ्लाइट ने बोला है कि 242 थे, अब ये कह रहे हैं कि 254 थे। कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 250 के करीब लोग थे और ये लंदन जा रही थी, लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पे जा रही थी। अभी तक प्रॉपर आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ये आप मान के चलिए कि सिर्फ एक ही सर्वाइवर है और बाकी सब के सब, क्योंकि प्लेन इतना बुरी तरीके से नीचे गिरा है ना, और ऐसा लग रहा है कि डुअल इंजन फेलियर है ये, ठीक है, देखने से तो यही लग रहा है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। 2014 में ड्रीम लाइनर जो है वो भारत में, ये जो ड्रीम लाइनर जो है पहला हादसा है। हालांकि बोइंग को लेकर बहुत सवाल उठते रहते हैं, नेटफ्लिक्स पे बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री है उसमें 2018 और जो अभी सिंगापुर और इंडोनेशिया जो एयरलाइन क्रैश हुई थी उसमें उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। और आपको बता दूं कि बोइंग ने माफ़ी तक मांगी है अमेरिकन लोगों से, और इनके विसल ब्लोअर, वो मैंने कल डिस्क्रिप्शन, अभी वो फिर उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि मैंने ये 6 महीने पहले बनाया था कि बीच से प्लेन उखाड़ सकता है बोइंग। इनके जो एम्प्लॉई थे, इंजीनियर थे, उन्होंने बताया। लेकिन अब यही है, जो हो गया सो हो गया, और जो हुआ है वो इतना खतरनाक हुआ है कि कितने लोगों की जानें चली गई। ऐसी ऐसी फोटोज वायरल हो रही है दोस्तों। एक फैमिली जो वेकेशन पे जा रही थी, डॉक्टर साहब, उनके 3 बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच गए, कुछ फ्लाइट में जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए किसी वजह से। लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर है, सबसे बड़ा। और ये ड्रीम लाइनर दोस्तों अभी 2011 में ही इसकी कमर्शियल फ्लाइट से जो है ना, इसका नाम चेंज किया गया, बोइंग 787 का ड्रीम लाइनर रखा गया। इतना बड़ा विमान था ये। और एयर इंडिया, कल ही दोस्तों ये खबर आई थी दोस्तों सुबह सुबह कि एयर इंडिया जो है, टाटा ने उसको एक्वायर किया एयर इंडिया को, और एयर इंडिया लॉस में जा रहा था, टाटा के पास ही था। फिर उसके बाद सरकार ने 1950 के बाद एक्वायर कर लिया, अब फिर टाटा ने एक्वायर कर लिया और वो प्रॉफिट में है एयर इंडिया। कल ही ये खबर आई थी, क्योंकि इस समय देखिए 2 ही सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, एक इंडिगो है और एक टाटा है, मतलब एयर इंडिया। यही 2 जो हैं वो डुओपोली एक तरीके से एविएशन सेक्टर में है। और ये हो गया, सारे शेयर धड़ाम से गिरे हैं। टाटा के तो धड़ाम से गिरे ही गिरे हैं, 7 से 8% बोइंग के भी शेयर गिरे हैं, और पूरी दुनिया जो है वो सकते में है। तो अब इसमें 2 पायलट्स थे, कैप्टन सबरवाल और कैप्टन कुंदर। विक्रांत मैसी जो एक्टर है, उनके कजन है कैप्टन कुंदर, सिरिल कुंदर। तो उन्होंने भी रिएक्ट किया है। 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और कैप्टन सबरवाल को तो 8400 घंटे, 8500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। तो पायलट तो एक्सपीरियंस्ड थे, प्लेन में ही गड़बड़ी हुई है। इसमें 10 कैबिन क्रू था, 2 पायलट थे, टोटल 12। और ये सीधा सीधा ये घुसा है यहाँ पे कैंटीन में, ये मेस में, यहाँ पे डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। और ये सब देखिए, फोटोज वीडियोस मेरे पास है, मैंने लगाए नहीं है, वो इतने विचलित करने वाले हैं दोस्तों। जली हुई बॉडी, एक का मैंने का सर कटा हुआ है, सर पड़ा हुआ, वो पूरा सर को चीरते हुए जला गया। एक मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। और बता रहे हैं कि जब ये प्लेन गिरा है, इतनी ज्यादा गर्मी, वैसे ही गर्मी का मौसम है, गुजरात में ज्यादा ही गर्मी पड़ती है, तो इतना टेम्परेचर राइज हो गया कि कोई जा ही नहीं पा रहा था। चलती फिरती मिसाइल थी ना ये, लाखों टन्स का फ्यूल था भैया, बहुत ज्यादा। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस, लगभग 9 से 10 घंटे लगते हैं आपको, अगर डायरेक्ट फ्लाइट आप लेंगे, ये शॉर्टकट रूट है, तो आपको काफी टाइम लगता है। तो चलती फिरती मिसाइल थी ये।
9/11 जो हुआ था वो इसीलिए तो लॉन्ग रूट की एयरप्लेन था वो, और यही हमको देखने को मिला। तो लगभग 1:39, लगभग कल 1:30 1:39 पे यह हादसा हुआ है। और जैसे ही ये उड़ा है, आप देख ही सकते हैं, वीडियो सबने देखा ही होगा, तो वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। और ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, इसका भी मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा, है ना, बोइंग का, उसमें मैं सब सारी डिटेल्स कवर करूंगा। लेकिन अभी मैं इस लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि हमको क्या पता चला है, दोनों को मिक्स नहीं करूंगा, वो आज ही अपलोड हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है ना कि तुरंत जैसे मे डे जो होता है ना, मे डे ये फ्रेंच वर्ड है ना, मेडेयर से, और वहां से आया मे डे, यानी कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, बचाओ, राहत कार्य। तो सबसे दिस इज द लास्ट कॉल, इमरजेंसी कॉल होती है ये। तो मेडे 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 आपने अक्सर सुना होगा। तो मेडे जो है वो तुरंत एटीसी को दी गई, बट इससे पहले एटीसी रिस्पॉन्ड कर पाता, ये प्लेन ही क्रैश हो गया। और ये बहुत ज्यादा हाइट पे जा ही नहीं पाया। तो डुअल इंजन फेलियर, एक दो इंजन होते हैं एरोप्लेन में, एक फेल होता है तो दूसरा काम करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दोनों ही इंजन जो है वो फेल हो गए हैं। और इसमें 169 इंडियंस थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, एक कैनेडियन नेशनल था और 7 पुर्तगाली। अब इसमें 2 ब्रिटिशर जो है उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो अभी भारत घूमने आए थे और बोल रहे हैं कि अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का, ये देखिए, ये उड़ा है, ये प्लेन उड़ा है, ठीक है ना, ये प्लेन उड़ा, ये देखिए, ये कल का ही वीडियो है। और उसके बाद ये अब देखिए, बहुत तेजी से जब भी जो प्लेन्स उड़ते हैं ना, वो बहुत तेजी से टेक ऑफ करते हैं, लेकिन अब ये उड़ा है और ये तुरंत नीचे जाएगा। ये देखिए, ये ले ही नहीं पाया हाइट, ठीक है, जहां इसको पूरा ऊपर जाना था। भारी भरकम एक तो प्लेन होता है, और इसके बारे में बताते हैं बोइंग की, ये बहुत ही सस्ता और 20% इसमें फ्यूल एफिशिएंट प्लेन है, और इसके जो पार्ट्स है बड़े हल्के हैं। तो ये देखिए पूरा नीचे गिर गया, पूरा नीचे। और ये देखिए, कल जैसे ही इम्पैक्ट हुआ था दोस्तों, इम्पैक्ट के इतना भयानक ब्लास्ट हुआ था, मुझे तभी पता लग गया था कि बहुत मुश्किल है बचना। लेकिन हम यही प्रार्थना कर रहे थे, और अभी भी हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें लोग जो है वो बच के निकले हों। जो एक्स सीएम है विजय रूपानी, वो भी थे इसमें, और एक उनके आगे एक लेडी बैठी थी, उन्होंने फोटो भी डाली है कि हमारे साथ बिजनेस क्लास में जो है वो विजय रूपानी ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरे सीएम हैं जो इनकी प्लेन क्रैश में, मतलब हादसे में उनका देहांत हुआ है। पहले कौन थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1965 में हादसा हुआ था। तो यही है, अपनी बेटी से लंदन मिलने जा रहे थे, लेकिन अब उनकी बेटी जो है वो यहाँ पे अहमदाबाद आ रही है। किस्मत का खेल, मतलब ये सब देख के लगता है कि क्या ही है यार, अपना जीवन जीजिए, मतलब जितना हो सके हर एक दिन। लगता है कि क्या है यार, एक पल मतलब आप हंस खेल रहे हो और दूसरे पल एकदम ही किसी ने सोचा नहीं होगा, बट यही है। आज आखिरी दिन है दोस्तों डार्क साइकोलॉजी का, तो पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करेंगे आप। 500 का कोर्स है, फिर ये कल ही 1000 रुपये का हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो 200 बॉडी जो है वो अभी तक रिकवर की गई है, और सिर्फ एक ही सर्वाइवर है, बाकी सबकी मौतें हुई है बताया जा रहा है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बोला है कि 200 बॉडीज़ हैं और उनको अभी तक रिकवर जो है वो किया जा चुका है। एक ही सर्वाइवर जो है वो मिला है, और इसमें अभी ये नहीं बताया गया है कि जिन कॉलेज के ऊपर गिरा है उसमें कितने लोग मरे हैं, कितने डॉक्टर्स मरे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल डॉक्टर्स थे, वो खाना खा रहे थे, और बहुत ज़्यादा भयंकर आग जो है हर तरफ देखने को मिल रही है। अब क्या भी क्लैरिटी है, हुआ क्या नहीं पता, नॉट येट, नो क्लैरिटी व्हाट्सोएवर। वो ब्लैक बॉक्स आएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है। एयरक्राफ्ट जो है वही, जैसा कि हमने बताया, कैप्टन सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर, ये दोनों उड़ा रहे थे, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। जॉन मैकडर्मिट, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये बता रहे हैं कि ये बहुत ऊपर नहीं उड़ पाया, ये 200 मीटर, तो जाहिर सी बात है कुछ सीवियर और सडन हुआ होगा, कुछ तो सीवियर और सडन हुआ है। जेट्स के पास यूजुअली बैकअप सिस्टम होता है। ऐसे क्रैशेस भाई हर दिन ये 2100 उड़ाने भरता है ड्रीम लाइनर जो है, और हर दिन फ्लाइटें उड़ रही हैं। एक दिन के, मैं कहते हैं कि करोड़ों में या लाखों में एक इंसिडेंट ऐसा हो गया। तो जेट्स के पास हमेशा एक बैकअप सिस्टम होता है, और जेट्स की प्रॉपर उड़ने से पहले उसकी चेकिंग होती है। इंजीनियर्स आके चेक करते सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बीजे मेडिकल कॉलेज यहां पे ही, जो मेघानी नगर, जस्ट आप एयरपोर्ट पार करेंगे तो एकदम ही अलग, वो दूसरे पार करके मेघानी नगर आता है। और यहाँ ये जो बीजे मेडिकल कॉलेज है, बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, ये गुजरात के वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है।
ठीक है ना। तो यहां पे 100 एकड़ में फैला है ये कॉलेज, यहां पे ये गिरा है और उसके बाद यहां पे कुछ जो रेजिडेंट है वो इंजर्ड हुए हैं। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी अगल बगल, वो भी आग पकड़ लिया क्योंकि बहुत भयंकर लाउड एक्सप्लोजन यहां पे हुआ और बताया जा रहा है कि 5 डॉक्टर्स जो हैं वो मारे गए हैं इसमें। और अभी और कितने, वो मैंने बताया ना कि अभी पूरा आंकड़ा जो है वो जारी नहीं किया। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ये पूरा का पूरा घुस गया है, ये टेल जो है वो अंदर चली गई है और ये मुंह आगे आ गया है ऐसा, और बाकी चीजें फ्यूसेलेज जो है वो कहीं और उड़ के चला गया। बता रहे थे कि जब ये हादसा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि 5 स्टूडेंट्स तो मारे ही गए हैं, लेकिन 60 से 80 स्टूडेंट्स जो थे दे वर इनसाइड, क्योंकि देखिए खाना खाने का टाइम था। कल ये लगभग वही 1:40 पे ये प्लेन गिरा है, तो उस समय ज्यादातर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, सब कैंटीन में थे, ठीक है। और जो अगल बगल के एरिया है वो भी काफी बैडली अफेक्टेड हुए हैं। अभी रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कल कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो ही नहीं पाए, लोग अंदर जा ही नहीं पाए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इतना ज्यादा, ओके। बाकी यूके हो गया, अमेरिका हो गया, उन सब ने ये बोला है कि हम इसकी जांच करेंगे, हम भारत के साथ सहयोग करेंगे, ओके। और ये पूरा का पूरा जो है वो रूट था अहमदाबाद से लंदन, आप देख ही सकते हो। ये पहुंचना था इनको, लेकिन ये नहीं हो पाया। 7-8-9 घंटे की फ्लाइट थी और ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। लेकिन जो ड्रीम लाइनर का ड्रीम है दैट केम टू एन एंड। बता दूं कि बोइंग ने अभी तक 2500 ड्रीम लाइनर जो है वो बेचे हैं। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और फ्रांस ये 2 देश हैं जो जिनकी डुओपोली है एविएशन सेक्टर में। यही 2 देश जो है वो प्लेन बना रहे हैं, और उसमें बोइंग और एयरबस ये जो है वो आगे, जो आप इंडिगो में बैठते हो ना, जो छोटे प्लेन होते हैं जिसमें बिजनेस क्लास नहीं होता, अब तो इंडिगो भी खैर बिजनेस क्लास देने लगा है, वो इनका एयरबस है। तो 47 जो है इन्होंने एयर इंडिया को भी दिए। अभी जैसे ही टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया, हालांकि बहुत कंप्लेंट्स आती रहती है दोस्तों। एयर इंडिया एक्सप्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एयर इंडिया को लेकर काफी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। अब जाहिर सी बात है, अभी टाटा ने एक्वायर किया था, 1-1.5 साल हो गए, धीमे धीमे वो आगे बढ़ेगा, वो उनको और रिनोवेट करेगा। बट अभी कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसी फ्लाइट में एक आदमी ने ट्रैवल किया और वो ये दिखा रहा है कि देखिए कितनी खराब सर्विस है, ना कुछ चल रहा है, सीटें आप देख लीजिए। तो ये सब हुआ है। ड्रीम लाइनर से जो है वो 2011 में इसको उड़ाना शुरू किया था, और 2013 में कुछ ड्रीम लाइनर्स जो है वो उसने बोला था कि ये नहीं उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बैटरी इश्यूज पाए गए थे। हालांकि कोई इंजरी नहीं थी, बट उस समय बोइंग के शेयर 8% पे गिरे और अभी भी गिर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो इसमें हादसा हुआ है 2014 में इसको डिलीवर किया गया था, और ये सबसे छोटा है, जो 3 वेरिएंट्स है ना, सबसे छोटा है। इसमें 248 पैसेंजर्स जो है वो आ सकते हैं, और बता रहे कि ये हमेशा ओवरबुक्ड रहता है। ये अभी एक दिन पहले भी जब इसकी फ्लाइट थी तो ओवरबुक्ड था, ठीक है ना। और उस वक्त भी इशू आए थे, 26 पैसेंजर्स को उतारा गया था, उनको 5 स्टार में ठहराया गया और उसके अगले दिन उनको लंदन भेजा गया, ये बताया। तो फर्स्ट क्रैश है ये जब से इसने डेब्यू किया है बोइंग का। लेकिन बाकी वेरिएंट्स भी दोस्तों क्रैश जो है वो होते रहे हैं। यार ये ना अटक जाता है आजकल, ये पता नहीं क्या हो गया है। तो ये चीज़ें जो है, अब देखिए इसमें कॉम्पनसेशन की अगर बात करते हैं तो कॉम्पनसेशन अनाउंस किया गया है 1 करोड़ का। टाटा ने कहा है कि हम 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन देंगे फिलहाल। जो इनके मालिक है चंद्रशेखरन ने, उन्होंने कहा है कि हम देंगे, ये चीज़ है। और बोला है कि देखिए कोई भी शब्द जो हुआ उसको हम एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते भाई, जो लॉस हुआ है, जो परिवारों को लॉस हुआ है, कॉम्पनसेट तो नहीं कर सकते, बट फिलहाल जो है सारे मेडिकल एक्सपेंसेस और 1 करोड़ को कॉम्पनसेशन की यहाँ पे टाटा ने जो है वो बात कही है। अब क्या ये पहला क्रैश है अहमदाबाद में? जवाब है नहीं। इससे पहले भी दोस्तों क्रैश हुए हैं। ये सेकंड मेजर एयर ट्रेजेडी है, अक्टूबर 1988। देखिए 2000 से पहले जो है प्लेन हाईजैक की जो घटनाएं बहुत कॉमन थी, और साथ ही साथ प्लेन हाईजैक के साथ साथ यहाँ पे प्लेन क्रैश की भी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी, ठीक है ना। तो ये भी जो है काफ़ी कॉमन थी कि मतलब प्लेन जो है कोई क्रैश होते रहते थे। उस समय भी 135 लोग सवार थे और उसमें 133 लोगों की जान चली गई थी, और वो उड़ा और 2.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप पे उसका जो है वो एक्सीडेंट हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि पहला मेजर एयर क्रैश है। उसके बाद क्या फ्लाइट और रिस्टोर्ड है? जवाब है नहीं। अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद नहीं है, बट बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। जब ये हादसा हुआ तब तो अगल बगल के पूरे एरिया को ही बंद कर दिया, एयरपोर्ट को बंद कर दिया, लेकिन अभी लिमिटेड फ्लाइट जो है वो उड़ रही है, और पैसेंजर्स को यही बोला जा रहा है कि भैया चेक करते रहे। अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद से जा रहे हैं तो लगातार चेक करते रहे, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। 2018 में भी दोस्तों 73 मैक्स बोइंग का ये क्रैश हुआ था, जिसमें 350 लोग, 346 लोग थे वो मारे गए थे। 2024 में FAA जो इनकी एविएशन अथॉरिटी है, अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी,
उन्होंने बताया था कि 787 का जो फ्यूसलेज सेक्शन है, जो मेन होता है ना फ्यूसलेज, विंग्स को हटा दीजिए, टेल को हटा दीजिए, बाकी प्लेन का फ्यूसलेज सेक्शन होता है जहां पे आप बैठते हो, तो बता रहे हैं कि वो बीच से ही टूट सकता है। उसी पे मैं लेक्चर करूंगा दोस्तों, और उस पर मैंने अभी 6 महीने पहले लेक्चर बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो यही है, बाकी दोस्तों जो होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी हमको यही पता चला है जो ट्रेजेडी हुई है। एक और मैं इस पर लेक्चर करूंगा, उसमें मैं टेक्निकल डिटेल्स पे जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दोस्तों डार्क साइकोलॉजी का लिंक दिया है। आज आखिरी दिन है, आज हम कूपन कोड खत्म कर देंगे, फिर 2-3 महीने बाद सेल आएगी। तो अगर आप उस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आप अवेल कर लें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।